हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसी का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज टॉपिक। ठीक है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आज करेंगे हम, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। कार है, कार की जो बैटरी है वो कितने ईएमएफ की है? 12 वोल्ट। ठीक है, तो जो जो गिवन है सबसे पहले हम लिखते जाएंगे यहाँ पे। गिवन ईएमएफ ऑफ अ बैटरी, ठीक है, कितना है? 12 वोल्ट है। नेक्स्ट, if the initial internal resistance of the battery is 0.4 ohm। देखना क्या बोला है इसने, इंटरनल रेसिस्टेंस बोला है। ठीक है, तो हम इंटरनल रेसिस्टेंस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल आर कितना है? 0.4 ओम। इंटरनल रेसिस्टेंस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं और जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस होता है उसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। ठीक है, तो मैक्सिमम करंट कितना ड्रॉ करेगा बैटरी में से, ये अपने को निकालना है। तो यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, ध्यान से देखना। मैक्सिमम करंट कब होगा? मैक्सिमम करंट कब होगा? जब रेसिस्टेंस जीरो होगा। ठीक है, मैक्सिमम करंट कब होगा? जब रेसिस्टेंस क्या होगा? जीरो होगा। मैक्सिमम करंट व्हेन आर इज इक्वल टू जीरो। यहां पे आर क्या है? एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, क्लियर है? मतलब जब करंट मैक्सिमम होता है उस टाइम पे रेसिस्टेंस जीरो होता है। ठीक है, नेक्स्ट उस वाले केस में अब ध्यान से देखना। अब इंटरनल रेसिस्टेंस, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, ईएमएफ एंड करंट, इनका एक रिलेशन होता है। ठीक है, इनका क्या होता है? एक रिलेशन होता है। देखना वो रिलेशन क्या होता है। हमने पढ़ा है कि जो आई होता है डेट इज करंट, यही निकालना है। तो आई क्या होता है? ईएमएफ अपन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस प्लस इंटरनल रेसिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेसिस्टेंस, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, ईएमएफ एंड करंट। ठीक है, नेक्स्ट ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है और करंट निकालना है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो आई कितना आ जाएगा? आई इज इक्वल टू निकालना है, ईएमएफ कितना दे रखा है? 12 वोल्ट दे रखा है, डिवाइड बाय कैपिटल आर, इट मीन्स एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कितना दे रखा है? जीरो दे रखा है, प्लस स्मॉल आर कितना दे रखा है? 0.4 दे रखा है। नेक्स्ट इसको सोल्व कर लेना है, तो आई, ये पॉइंट हटेगा, यहाँ पे जीरो लगेगा, 4 3 12, तो 30 एम्पियर। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। यूनिट को लिखना है, यूनिट लिखना भूलना नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेसिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड टू अ रेसिस्टर। क्या क्या दे रखा है? ईएमएफ दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है ईएमएफ? ईएमएफ दे रखा है 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेसिस्टेंस दैट इज स्मॉल आर कितना दे रखा है? 3 ओम दे रखा है, इज कनेक्टेड टू अ रेसिस्टर इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर। ठीक है, साथ में जो सर्किट है उसके अंदर करंट दे दिया है, कितना दिया है? 0.5 एम्पियर। व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर? ठीक है, तो यहाँ पे एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया इसने, साथ में इससे एक रेसिस्टर कनेक्ट है। मतलब वो कौन सा रेजिस्टेंस है? रेसिस्टर है, वो है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, और उसी को निकालना है। ठीक है, तो अभी अभी रिलेशन देखा है इस वाले क्वेश्चन में, जो आई होता है वो क्या होता है? ई अपन आर प्लस आर। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा डायग्राम से समझेंगे इसको, तो डायग्राम बनाएंगे इसका, ध्यान से देखना। एक बैटरी है, कितने वोल्ट की है? 10 वोल्ट की। 10 वोल्ट की बैटरी है और इससे एक रेसिस्टर जुड़ा हुआ है, यहाँ पे इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक है, ये इसका डायग्राम होता है कुछ इस प्रकार से, ये चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इस टाइप से ये डायग्राम होता है, और ये कितने का रेसिस्टेंस गिवन है? यहाँ पे 3 ओम का। नेक्स्ट, यहां से करंट जा रहा है, कितने एम्पियर का जा रहा है? यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जा रहा है, आई इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है और ये वापस से इंटरनल रेसिस्टेंस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मेन फॉर्मूला क्या है करंट का? आई इज इक्वल टू ई अपन आर प्लस आर। देखना, जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस होता है किसी भी सर्किट का, वो इंटरनल रेसिस्टेंस के साथ में सीरीज में कनेक्टेड होता है, इसलिए यहाँ पे आर प्लस आर लिखा हुआ है। ठीक है, ये कैपिटल आर और ये हमेशा क्या रहेगा? सीरीज में कनेक्टेड रहेगा। तो ये आई क्या हो जाएगा?
EMF अपन R प्लस R हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां हम वैल्यू पुट करके R फाइंड आउट कर लेंगे, R निकालना है तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा R प्लस R इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपन I। नेक्स्ट कैपिटल R इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपन I माइनस R। नेक्स्ट R इज इक्वल टू EMF कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट डिवाइड बाई करंट कितना है 0.5 माइनस 3, तो R कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 5 टू जा 0, 20 माइनस 3 डेट इज 17 ओम। ये R निकल के आ गया है। ओके, R निकल गया है। अब टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। ओके, टर्मिनल वोल्टेज फाइंड आउट करना है, या तो इसको टर्मिनल वोल्टेज बोल दे या फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोल देंगे। ठीक है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसका फॉर्मूला होता है EMF माइनस करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये TPD होता क्या है, देखो ये सर्किट है, मतलब ये A वाला पॉइंट मान लो, इसको B वाला पॉइंट मान लो। ठीक है, इट मीन्स जो TPD है वो क्या हो जाएगा VA माइनस VB। ठीक है, मतलब कितना करंट गया है, कितना सर्किट में यूज हुआ है, और A और B पॉइंट पे जो नेट है वोल्टेज वो निकालना, डेट इज TPD होता है। ठीक है, तो ये ही टर्मिनल वोल्टेज है। यहाँ पे ये कितना दे रखा है, EMF दे रखा है 10 वोल्ट माइनस I है 0.5 इंटू स्मॉल और कितना है 3 ओम। कितना हो जाएगा ये 10 माइनस 1.5 डेट इज 8.5 वोल्ट। ओके, दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर।